नमस्कार दोस्तों, चलिए एक खुशखबरी के साथ प्रारंभ करते हैं कि बिहार एसआई की वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी में कौन कौन भर सकते हैं इसके फॉर्म, आज उसी पे बात करेंगे। और सारे फॉर्म, सारे क्राइटेरिया जो हैं, इसे कैसे पूरा किया जाएगा उसकी बात करेंगे। आप में से वैसे जो स्टूडेंट या आपके जो भाई बंधु या सिस्टर जो हैं जो ग्रेजुएशन पास आउट कर चुकी हैं या उसकी उससे उसके आगे की पढ़ाई कर रही हैं, वो इसका फॉर्म भर भर सकती हैं। और लगभग 5 तारीख अक्टूबर से फॉर्म भरना इसका प्रारंभ हो चुका है। आगे 5 नवंबर तक लगभग फॉर्म भरा जाएगा। आगामी आने वाले लगभग 2-3-4 महीनों में इसकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी, उसी पे बात करते हैं। ये वीडियो आपके नॉलेज और आपके एग्जाम से संबंधित है, यानी आप जो कम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उसी से संबंधित है। चलिए प्रारंभ करते हैं, इसमें क्या क्या है इसे देखते हैं। देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। अगर आप तैयारी करते हैं, आपको एक वर्दी का शौक है, तो इससे अच्छा मौका फिर आपको आगे जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए आप निश्चित तौर पे आप देख लीजिए क्या क्या इसमें है। पीपीएसएससी एसआई सब इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन 2023, ये जो नोटिफिकेशन है 2023 का है, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ 2023। ठीक है, एज लिमिट लिखा हुआ, आपका एज जो है सो काउंट किया जाएगा 1/8/2023 के आधार पे, यानी 1/8/2023 के आधार पे आपका एज जो है काउंट किया जाएगा कि आपका एज उसके बीच में आता है कि नहीं आता है। इसलिए आप निश्चित तौर पे ध्यान रखिएगा। मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स है, तो फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स है। यदि आप 20 साल के हो गए हैं इस एज के आधार पे, यानी आपको अपना एज जो काउंट करना है वो लगभग 1/8/2023 के आधार पे काउंट करना है। अगर 1/8/2023 को आप 20 साल के हो गए हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स फॉर मेल है, यानी कि मेल के लिए, पुरुषों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स है, 37 साल, याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स दिया हुआ है, यानी लड़कियां अगर 40 साल की भी हैं, ठीक है, फीमेल अगर 40 साल की हैं तो भी आप ये फॉर्म वो भर सकती हैं। यानी कि मेल के लिए मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 37। फीमेल के लिए मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स, याद रखिएगा, नहीं तो आप कॉपी कलम लेके राइट डाउन कर लीजिए निश्चित तौर पे। रीड द नोटिफिकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन इन बीपीएससी, अगर एज रिलैक्सेशन से संबंधित आपका है, आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो आप नोटिफिकेशन जाके देखिए। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें भी आप देख सकते हैं, या नोटिफिकेशन में जाके ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2023, जाके इसे गूगल पे सर्च कीजिए, सर्च करके भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे, बिहार पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023 वैकेंसी डिटेल्स। टोटल सीट जो है आपका 1275 पोस्ट है। टोटल सीट कितना है? 1275 है, आप याद रखिएगा, लिख लीजिए इसे। पोस्ट नेम देख लीजिए, पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत ये जो है बिहार एसआई का पोस्ट है। टोटल पोस्ट देख लीजिए कितना है, 1275, आप याद रखिएगा 1275 टोटल पोस्ट है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एलिजिबिलिटी क्या चाहिए देख लीजिए, योग्यता क्या क्या चाहिए, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, तो योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना है, अगर आप हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड इन द नोटिफिकेशन, इससे ज्यादा अगर कुछ जानना है तो नोटिफिकेशन में जाके आप देख लीजिए। मुझे उम्मीद है जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको अवश्य समझ में आ गई होगी, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे लेते हैं, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन 2023 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स बताते हैं कि कितने कितने सीट जो है किस कैटेगरी में है। देख लीजिए, पोस्ट नेम है यूआर, यानी कि जनरल में 441 सीट है। ठीक है, जनरल में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 441। ठीक है, 441 सीट है जनरल में, तो इसमें 441 सीट है।
ईडब्ल्यूएस वाले को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 111 सीट है, ईबीसी में 238 सीट हैं, ओबीसी में 107, बीसी फीमेल में 82 सीट हैं, एससी 275, एसटी जो है 16 और ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बिहार पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2023 फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मतलब शारीरिक रूप से आप कितने दक्ष हैं उसकी बात कर लीजिए। देखिए शारीरिक रूप से, ठीक है। टाइप है हाइट जो है जनरल में 165 सेंटीमीटर चाहिए, अदर में 160 सेंटीमीटर चाहिए, जनरल ओबीसी में 100, यहाँ मेल और फीमेल लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लो। आप लड़का हो तो हाइट 165 जनरल या ओबीसी में, अदर में 160, ठीक है। फीमेल में जनरल में 155 और अदर में 155 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है सो जनरल में 81 से 86 सेंटीमीटर और अदर में 79 से 84 सेंटीमीटर। फीमेल में चेस्ट को जो है काउंट नहीं किया जाता है, उसकी माप नहीं होती है। रनिंग में देख लीजिए, अगर आप दौड़ते हैं रनिंग में 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, आपको 6 मिनट में लगभग 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा अगर आप लड़का हैं तो, ठीक है, 6 मिनट और 30 सेकंड में। लड़की अगर आप हैं तो 1 किलोमीटर जो है 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। 1 किलोमीटर कितने में? 6 मिनट में। हाई जंप जो ऊंची कूद है उसमें आपको लड़का है तो 4 फीट कूदना पड़ेगा, लड़की है तो 3 फीट कूदना पड़ेगा। लॉन्ग जंप में लड़का है तो 12 फीट कूदना पड़ेगा लॉन्ग जंप, और लड़की है तो 9 फीट कूदना पड़ेगा। गोला जो फेंका जाता है, गोला फेंक में आपको 16 पाउंड थ्रू, तो 16 पाउंड का गोला रहेगा, आपको 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा। 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा। लड़की है तो 12 पाउंड का गोला है और उसे 10 फीट तक फेंकना पड़ेगा। तो ये तो है इसकी योग्यता है जिसकी बात हमने की थी। इसी योग्यता से आपको जो है एग्जाम में फॉर्म भरना है। अब आप एक बात समझ लीजिए, बिहार एसआई के जितने भी फॉर्म या वैकेंसी 1274 सीट के लिए आए हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। रही तैयारी की बात, तो कोई भी तैयारी आप जो है पहले से ही कर रहे होंगे और कुछ मेहनत करके आप इसे निकाल सकते हैं। एक बार अगर निकल गया तो फिर क्या बात है, अगर निकल गया तो जीवन सफल हो जाएगा, यानी आप जो है एक नौकरी के अधिकारी हो जाएंगे और एक अच्छी नौकरी आपके हाथ लगेगी। इससे संबंधित जो है जितने भी सिलेबस हैं उसका चर्चा, उस सिलेबस को हम कल के वीडियो में पढ़ाएंगे और उसमें आपको सारा डिटेल बताएंगे। उसके बाद हर रोज हर एक सब्जेक्ट से जितने भी इसके सिलेबस में सब्जेक्ट आएंगे लगभग 25 प्रश्नों का 25 से 30 प्रश्नों का चर्चा हम हर रोज करेंगे, जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम तक के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो अगर आपके कोई भी दोस्त जो एलिजिबल हैं उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर भेजिए, उन्हें बताइए फॉर्म भरने के लिए। मिलते हैं कल के वीडियो में जहां हम आपके साथ चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के लिए कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसे भेजिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।